माइग्रेन एक दुनिया का सबसे ही कॉमन बीमारी है और बहुत सारे लोग इससे ग्रसित रहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत रंजन, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं ज़्यादातर केसेस नस से संबंधित, स्पाइन, गठिया, सायाटिका और ऑटो इम्यून डिजॉर्डर और हड्डी से संबंधित बीमारियों का मैं इलाज करता हूं। आज हम लोग माइग्रेन का घरेलू उपचार और माइग्रेन कितने तरह का होता है, माइग्रेन का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे। तो माइग्रेन जो होता है ज़्यादातर देखा जाता है कि शरीर के एक हिस्से में ज़्यादा होता है और 1/3 लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि माइग्रेन जो है दोनों ही साइड में होता है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि माइग्रेन होने के पहले उनको तेज़ हवा, तेज़ लाइट या तेज़ आवाज़, आँखों के में जलन होना, हाथ पैरों में नमनेस होना ऐसा महसूस होता है जिसको ऑरा बोला जाता है। और एक क्लासिकल माइग्रेन का एक साइन होता है जो नॉर्मल हेडेक से इसको अलग बनाता है। नॉर्मल हेडेक में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो माइग्रेन का कितने प्रकार होता है ये भी जानना ज़रूरी है। जो क्लासिकल माइग्रेन होता है उसमें ऑरा आना ज़रूरी होता है, ऑरा होता है। जैसे कि 1 घंटा पहले आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को जिसको माइग्रेन होना है उसको आँखों में जलन होना, हाथ पैरों में सुनापन हो जाना या तेज़ लाइट या तेज़ हवा से उसको सर में दर्द होना, ये सारे लक्षण जो होता है क्लासिकल माइग्रेन के होते हैं। दूसरा जो है बेसिलर माइग्रेन होता है। बेसिलर माइग्रेन जो होता है सिर्फ गर्दन के भाग में दर्द होता है। और एक ऑप्थल्मोप्लेजिक माइग्रेन होता है जिसमें आँख का मूवमेंट बंद हो जाता है। अब्डोमिनल माइग्रेन होता है जिसमें सर में भी दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है। एक होता है हेमीप्लेजिक माइग्रेन जिसमें क्या होता है एक भाग जो है टेम्प्रोरी जो है लकवा मार देता है, इसको हेमीप्लेजिक माइग्रेन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो होता है स्टेटस माइग्रेनोसिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि दवा लेने के बाद भी कांस्टेंट जो सर में दर्द हमेशा होते रहता है। अब इसका हम लोग रूट कॉज जानेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या है। तो इसका पैथोजेनेसिस होता है कि जो दिमाग का ब्लड वेसल्स होता है या नस बोल लीजिए वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के कारण ये सारे चीज़ होते हैं। तो इसका ट्रिगर फैक्टर क्या है, कैसे माइग्रेन जो है होता है। तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि माइग्रेन होने का कारण होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो आपका लाइफ है, इमोशनल स्ट्रेस है, या वीकेंड पे बहुत ज़्यादा आप काम किए हैं तो वीकेंड पे भी ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, या तेज़ हवा के कारण हो सकता है, तेज़ लाइट के कारण हो सकता है, तेज़ साउंड होने के कारण भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है ट्रिगर करते हैं। इवन बहुत लोग जो रेड वाइन लेते हैं या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चॉकलेट जो खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, उनको भी माइग्रेन होने का ज़्यादा चांस होता है। या फीमेल लोगों में जो उनको देखा गया है कि जो पीरियड होता है उसके पहले माइग्रेन होने का ज़्यादा चांस होता है कि उसके पहले माइग्रेन का सिम्टम हो। तो आखिर ये तो रहा कि माइग्रेन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या माइग्रेन को घर बैठे इलाज किया जा सकता है। तो मैं कुछ आपको उपाय बताता हूँ जो कि आप घर पे कर सकते हैं। तो माइग्रेन जब भी हो आपको, तो जहाँ पे सर में दर्द हो वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन माने ठंडा पैक आता है वहाँ पे आप रखिए, उससे काफ़ी आपको राहत मिलता है। या आप बाज़ार में लावेंडर ऑयल आता है, तेल होता है, लावेंडर तेल होता है, उसको लगाने से भी काफ़ी राहत मिलती है। या पेपरमिंट ऑयल का नाम भी आप लोग सुने होंगे, जो कि सर पे या गर्दन पे या आँखों के चारों तरफ लगाने से काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन सबसे जो बेहतर इलाज होता है उसको मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। बाज़ार में जब आप जाएंगे तो एप्सम सॉल्ट बहुत सस्ता मिलता है, उसका सैचेट आप एक खरीद के ले आइए और 1 टब आप पानी लीजिए, उस पानी में एक सैचेट डाल दीजिए आप, और दोनों हाथ और दोनों पैर, उसका आगे का जो पार्ट है उसको डुबो दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। आपको 15-20 मिनट के बाद माइग्रेन जो है लगभग ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे अच्छा इलाज है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे किस हालात में हमको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है माइग्रेन में। तो पहला आता है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और अचानक से आपको माइग्रेन शुरू हो गया है तो आपको मिलना है। या
सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा सर दर्द है कि उल्टी होने के बाद ही आपको आराम मिलता है तो भी मिलना चाहिए। या माइग्रेन होने के कारण आपकी पर्सनालिटी में, बिहेवियर में चेंज आता है, बदलाव आता है, या सोशल बिहेवियर में, या किसी तरह के आपके प्रोफेशनल बिहेवियर में चेंज आता है तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। या माइग्रेन के कारण आपके हाथों में सुनापन या आँखों से धुंधलापन या डबल विज़न, दो दो चीज़ दिखाई दे रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब आता है कि माइग्रेन में हमें क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। हमें रेड वाइन नहीं लेना चाहिए, कॉफ़ी लेना नहीं चाहिए, और जो साइट्रस फ्रूट होता है जैसे कि संतरा हो गया या नींबू हो गया, इसको नहीं लेना चाहिए, चॉकलेट भी नहीं लेना चाहिए। ये सारे चीज़ जो है प्रेसिपिटेट करता है। और अब आते हैं कि माइग्रेन के बारे में कि इसमें जीवन शैली में क्या क्या बदलाव होना चाहिए। तो माइग्रेन के जो बचाव के लिए जो जीवन शैली होता है, उसमें हम लोग को मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और प्रॉपर स्लीप, और अपना जो डाइट है वो मील नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम में देखा गया है कि मील को मिस करने से, भोजन को मिस करने से भी माइग्रेन होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो माइग्रेन के बारे में जितना हो सकता था मैंने आपको जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।